आज मैं आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जो है मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय प्रकाश जी, गोवर्धन जी, बरडिया साहब, कामठी, नागपुर निवासी, वो हमारे निवास पे आए हैं और हमारे चैनल पे उन्होंने मुलाकात देने के लिए जो मुझे हामी भरी और आज नागपुर से चला के आए हैं, मैं उनका सर्वप्रथम आभार और धन्यवाद देता हूँ और मेरे चैनल के वती से उनका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राजेश जी ने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज जैसे कि मुझे पता चला कि आज उनकी शादी की कौन सी भी 35वीं सालगिरह, 35 साल पूरे हुए, उसकी सालगिरह है। उस पर दोनों पति पत्नी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि समाज के लिए, इनके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए दो शब्द देने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो भाई साहब मैं आपसे आपका अनमोल तहसील आशीर्वाद चाहूँगा। आशीर्वाद। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप समाज के ज्येष्ठ बांधव हों और हमारे लिए आदरणीय हों, तो मैं पहला सवाल तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बच्चे बच्चियाँ, मैं देखता हूँ बड़ी मन को वेदना पीड़ा होती है, सामाजिक कार्य में हमारे बच्चे बच्चियाँ की उपस्थिति अल्प होती है, इसकी क्या वजह है भाई साहब? सर्वप्रथम इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ। साथ ही इन्होंने समाज के युवा युवती बच्चों के लिए दो शब्द करने के लिए मुझे जो बोला गया, उसके अनुसार मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूँगा। सर्वप्रथम तो ये मान के चलिए कि आजकल के बच्चे समाज से विमुक्त क्यों हो रहे हैं, दूर क्यों भाग रहे हैं, उसका मुख्य कारण जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आज के माता पिता जो है, जो 50 साल के ऊपर हो गए हैं, वो लोग अपने बच्चों को सामाजिक कार्यों के अंदर में सहयोग लेने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करते। वो हमेशा उनको ये कहते हैं कि तू क्या करेगा जाकर के वहाँ पर। लड़कियों को बोलते हैं, लड़कियाँ बोलती पहले माना करते थे, क्यों कि वो हमारे सामाजिक प्रभाव से बहुत दूर जा चुके हैं, इतने दूर जा चुके हैं कि आज उनको वापस लेके आना, समाज के प्रति जोड़ना, घर के प्रति जोड़ना, समाज के अपने पारिवारिक रिश्तों के प्रति जोड़ना एक तेल खीर जैसी हो गई, स्थिति बन गई है। इसके लिए बहुत विचार मंथन हुआ, समाज कर भी रहा है, लेकिन उसके अंदर उनको सफलता नहीं मिल रही है। क्यों कि वो हमारे जो बातें हैं वो भाषण के तौर पे देखा जाता है। हमारे प्रतिक्रिया बहुत इमीडिएटली हम नेगेटिव सोचते हैं। हम स्वर्णकार भाइयों के मन में नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त बनी हुई है कि जैसे मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि हम मानसिक गुलाम हैं, किसके? मुगलों के और अंग्रेजों के। उसी प्रकार से हम स्वर्णकार भी आज हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। इस प्रकार हो चुके हैं कि आज हमारे बच्चे हम किसी के सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सुनेंगे? बच्चे हमको पलटवार करते हैं, जबकि ये स्थिति नहीं आती थी पहले। हमको डर लगता था, हम बाहर बीड़ी सिगरेट तक के नहीं पीते थे। क्यों कि लोग बोलते थे, अरे देखो वो फलाने का लड़का बीड़ी पी रहा, अरे सिगरेट पी रहा। ये इतना डर था। आज डर नाम की चीज खत्म है, इसलिए बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, माता पिता भी लाचार है। क्यों? बच्चे झूठ बोलते हैं कि आपको समझता क्या है। अरे भाई हम क्यों वो फिर उदाहरण हमको देते, उल्टा हमको जवाब देना पड़ता है, यानी जवाब नहीं देना पड़ता, हम मुँह चुप कर देते क्योंकि वो सीधा बोलते हैं आपने अपने परिवार के साथ क्या किया, इसका जवाब हमारे पास नहीं है।
क्यों? क्यों उस आज की पीढ़ी की और मैं अभी 82 साल की मेरी उम्र है। 82 साल में मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आज 5 किलोमीटर पैदल घूमता भी हूँ और बड़े मज़े से मैं सामाजिक कार्यक्रम में आता जाता भी हूँ। पर देखा मैंने कि सामाजिक कार्य के अंदर कोई भी किसी को वहाँ भाषण सुनते सुनते बाहर आकर के क्रिटिसाइज करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच इतनी जबरदस्त हो चुकी है, इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि उसका हमारे पास में किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। जो लोग समाज की कमान संभाले हुए हैं वो भी लाचार हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम कर दिया, स्टेज पे बैठ गए, नमस्ते। तो समाज भी वैसे सोचने लग गया कि आया स्टेज पे पल करके चला गया, पहले अपना घर तो देखो। हम हर बार ये शब्द सुनते सुनते हमारे कान पक गए कि हम लोग हमको बोलते हैं, और सही बात है, बोलेंगे क्यों नहीं। आज जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मोदी जी आज हिंदुत्व क्यों जा रहा है, वैसे हमारे समाज को हमने कम से भी कम सामाजिक एकता की ओर तो कदम बढ़ाना चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। हम आज तो बोलते हैं लेकिन नहीं करते, उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, इतना पेशेंस रखना पड़ता है, वो हमको मोदी से सीखना पड़ेगा। इतनी नेगेटिविटी बनी भारत के अंदर में, हिंदुओं के मन में, कि उसको मोदी जी ही संभाल रहे हैं। मैं मोदी जी की अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ, पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ कि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर है, दिख रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो साथ लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे समाज के जो कर्णधार है उनको हमें साथ में लेके चलना चाहिए। गरीब तबके तो अब रहा नहीं, क्योंकि जो गरीब है वो भी ऊंचे ख्वाब देखना चाहिए। ख्वाब नहीं देखेगा तो काम कैसे बढ़ेगा? वो ख्वाब देखे करके आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन सहयोग करना एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि करना सीखना चाहिए, और करने के लिए बड़े लोगों ने आगे आना। छोटी मोटी बातों, उसने क्या बोला, इसने क्या, हमारा समाज हमने देखा कि इसी में ही डूब रहा है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने ये किया, उसने वो किया। पहले अपना घर देख, अरे भाई ये तो सभी चलता रहेगा, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन अब समय आया है कि हम उन रूढ़िवादिताओं को भूल करके आगे की ओर अग्रसर हुए, आगे बढ़े, बच्चों को, परिवार को हम साथ में लेके आगे चले। अब जैसे कि राजेश जी ने कहा, बातचीत के अंदर भी इन्होंने बोला कि हमारा समाज में लड़के लड़कियों के संबंध के बारे में बहुत विचित्रता आ रही है कि वो संबंध नहीं हो पा रहे। कैसे होगी? बड़ा आदमी और बड़े को देख रहा है, छोटा आदमी ऊपर देखता है तो बड़ा आदमी क्रिटिसाइज करता है कि साले खाने को दाने नहीं और अम्मा चली भुनाने। भाई ऐसे से काम नहीं होता। सबको साथ में लेके चलने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और समाज के कर्णधारों को, जो समाज के लीडर है, जो समाज को अपने आप को बोलते हैं कि मैं समाज के मुखिया हूँ, फलानी जगह का, फलाने स्थान का, तो उसके लिए उसको कलेजा मजबूत करना पड़ेगा, और कलेजे के साथ में सबको क्षमा कर, नेगेटिविटी नहीं रखना पड़ेगा, नकारात्मक सोच को स्थान ही नहीं देना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो समाज को आगे लाने के लिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को एक आदर्श बच्चे बनाने के लिए हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा। अग्रेसिव नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से हम काम नहीं कर सकते। क्यों? कि हम जितना भी काम करेंगे लोग हमारे पर ही उंगली उठाएंगे कि अरे अब पहले अपना तो घर देखिए, बार बार बोलेगा। उसको मालूम है कि कौन क्या है, वो सामने वाले समाज बंधुओं को, बच्चों को सब मालूम है। क्यों? बच्चा आजकल पढ़े लिखे, लड़कियां पढ़ी लिखी है, लड़कियां बोलती है कि हमको ऐसी सास होना, वो पहले प्रिडिक्शन में चली हुई है, पहले भावना भी रही, अपने मनोगत व्यक्त करती है, मेरे को ऐसा लड़का होना, वैसा लड़का हो, और वो इसका फायदा गैर धर्मी विधर्मी लोग उठा रहे हैं। सबसे सुंदर और सबसे अच्छे बच्चे राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं। जब यहाँ सबसे अच्छे बच्चे हैं और पर उतने ही नादान हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा, नादान बोलूँगा, क्योंकि उनको शिक्षित नहीं किया गया घर में, कि धर्म के प्रति
और समाज के प्रति उनमें जागरूकता नहीं फैलाई गई। हाँ, क्या है बोले, रूढ़िवादी तो हमारे महिलाओं के अंदर में इतनी ज़्यादा भरी हुई है, इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि उसका उत्तर किसी के पास नहीं है और उसको उत्तर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यही है कि हर एक ने अपना घर, अपनी बच्चियों को शिक्षित करो। अभी कल ही एक जगह में बैठा था, वहाँ 2 बड़ी बड़ी बच्ची थी 12-12 साल की। मैंने उनको, दोनों ट्विन थी, मैंने उनको बोला, इधर आओ बेटा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें कार के अंदर से बैठे बैठे अपने पास बुलाता, बेटा ये एड्रेस कहाँ का बताओ, तो कभी बच्चों ने उनके पास नहीं जाना। जिस कार का मुंह जिस तरफ है उसके विपरीत दिशा के अंदर में भागना, तो ही वो बच्ची सुरक्षित है। उसके हाथ में दिया हुआ कार्ड भी अपने हाथ में नहीं पकड़ना, बिल्कुल कोई जवाब नहीं देना। लड़कियों ने खास करके किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं देना। सॉरी। तो मतलब बोलने का मकसद ये है कि जागरूकता हम घर में, हम व्हाट्सएप में देखते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ते हैं। आजकल व्हाट्सएप जागरूकता का एक साधन बना हुआ है, उसके अंदर में बहुत सी 90% अच्छी बातें होती है, 10% खराब बातें हैं। हमने खराब बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए और अच्छी बातों की ओर हमने उसकी बातें सीखना चाहिए। व्हाट्सएप यानी क्या? व्हाट्सएप यानी वो जिसके अंदर अच्छी बातें 90% है। तो लड़कियों ने, माता पिता ने, आजकल की माँ हर व्हाट्सएप देख रही है, पर वो क्या देख रही है, क्या कर रही है, ये किसी को मालूम नहीं। उनको समझाओ, बताओ कि इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आता है, अच्छी बातें आती है, उस पर ध्यान दो। रास्ते चलते कभी मोबाइल को देखना नहीं। कब तुम्हारी नादानी का फायदा कौन उठा ले, या तो मोबाइल लेके भाग जाएगा या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर लेगा। इसलिए समाज बंधुओं से, महिलाओं से, बेटियों से, बहनों से सबसे मेरा निवेदन है कि वे आगे आकर के अपने बच्चों को समझावे, उनको बार बार बोले। भले लड़की बोलती हो कि क्या मेरे को बच्चे समझ रखा क्या, अरे बच्चे, आज मैं भी बुढ़ा हो गया, 80 साल के ऊपर हो गया, लेकिन आज भी मैं अपने आप को बच्चा समझता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है। जब तक कि हमारे मन में यह भावना नहीं आएगी तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और क्षमा करना, समाज के अंदर में क्या हो रहा है, और वो तो ईयान है, वो ईयान बोलो, वो बयान बोलो, इस चक्कर में मत पड़ो। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि यही सोच हमें पीछे लेके जा रही है। सूत न कपाल चुलाओ में लट्ठम लट्ठा, किसने बोला, कहाँ बोला, क्या बोला, ये किसी को मालूम नहीं। पर मैं यहाँ सुनियो, इसी के अंदर में समाज डूब गया और हमारे में नेगेटिविटी बढ़ते जा रही है। आज बहुत अच्छी बात है, बोलने को बहुत, और भी बहुत कुछ है। वैसे एक बात और मैं सब समाज बंधुओं को बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये कई सालों से मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं बहुत से समाज बंधुओं के, अपने जैन धर्म, हिंदू और जैनियों के या महेश्वरियों के या अग्रवालों के, इनके बीच में बहुत घूमा, इनसे संपर्क किया, संवाद किया और मुझे कुछ समझ में आया, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। वो प्रश्न ऐसा है कि हमारे समाज में कोई किसी की सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? तुमने किसी की सुने? नहीं सुने, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? इसका प्रश्न ऐसा है और उत्तर भी ऐसा है कि हमारे समाज के अंदर में हमारा कोई गुरु नहीं है, जिसके कारण हम उद्दंड होते जा रहे हैं। बच्चे, अगर माँ बाप नहीं है तो बच्चे उद्दंड होते, बोलते कि भाई बिना बाप का बेटा है, बिना बाप की बेटी है, जरा बोल दी होगी। जब हम बाप को महत्व दे रहे हैं तो हम गुरु को क्यों नहीं महत्व दे? आज नजर उठा के देख लो, समाज के अंदर में किसी भी जगह पर कोई भी सामाजिक गुरु नहीं है। जैसे जैन धर्म के अंदर में, जब भी जैनियों के अंदर में कोई बात विवाद होता है परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, तो धर्मगुरु आगे आकर के उसको सॉल्व करते, सुलझाते हैं और लोग मानना पड़ता है। आज हमारे बीच में ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? नहीं है। हमारे गुरु ही है ही नहीं, तो हम किसकी माने? वो उसने बोला होगा,
वो अपना घर देखता है या ना पलटवार करते हैं। जबकि गुरु के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते हम। गुरु अगर कुछ बोलता है, जी गुरु जी आगे से ध्यान रखो, वो नतमस्तक होकर के उनकी बात को समझता है। इसलिए समाज के अंदर में गुरु प्रथा होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि तुम एक टाइम रोटी नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन समाज में गुरु को स्थान दो और घर की सामाजिक समस्या, घर की समस्या को सुलझाने के लिए उनका सहयोग दो, वो देने के लिए तैयार। मैंने एक चीज और मार्क किया, जो गोत्र अपने में है वो कि वही गोत्र जैनियों में है, वो कि वही गोत्र महेश्वरियों में है। ऐसा लगता है कई बार मुझे कि ये गोत्र उनमें कैसे, रुनवाल उनके अंदर है जैनियों में, बराड़िया अपने में है, बरडिया उनके अंदर में। अंग्रेजी में बरडिया, हम भी अगर बराडिया लिखेंगे तो बरडिया कहलाएगा। तो बरडिया, बराडिया और भी बहुत से गोत्र, कहेल है, ये सब जैनियों के अंदर आपको मिलेंगे, महेश्वरियों में मिलेंगे। तो महेश्वरी आज हम लोग उदाहरण देते हैं कि महेश्वरी समाज कितना अच्छा है, हम उदाहरण देते हैं जैन समाज कितना अच्छा, इनकी एकता की ओर हम ध्यान देते हैं। जबकि उसकी एकता का कारण क्या है? गुरु प्रथा। समाज बंधु, समाज के ठेकेदारों, मैं सबसे एक प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु प्रथा की ओर अग्रसर हो, गुरु प्रथा बनाने की कोशिश करो। हमारे समाज में गुरु प्रथा नहीं है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम उठा के नजर दौड़ा लो, सबके अपने छोटे छोटे गुरु हैं। वो भी गुरु नहीं है, जो कथा बांचने आते हैं ना, उनको ही गुरु बना दिया। क्यों भाई, ये गुरु हो गए क्या? जैनियों में गुरु होते हैं, महेश्वरियों में तो एक संपन्न समाज है। आज अपना भी समाज संपन्न होते जा रहा है। हमारा समाज इतना संपन्न हो गया कि हम बंगाली कारीगरों को अपने यहाँ नौकर रखते हैं और काम लेते हैं, जो हमने अपना काम भूल गए, हमने हमारा काम छोड़ दिया। नहीं, हमारा काम भी हमको आना चाहिए, हमारे बच्चों को भी काम सीखना चाहिए, छोटा मोटा ही काम सीखो। आज घर के अंदर में लड़कियां, महिलाएं पुरुषों का साथ नहीं दे रही है। कैसे दे रही है? वो बोल रही है कि हमको ये सब नहीं आता, बोले हम नहीं करते। जबकि एक जमाना था कि सुनार काम करता था, मणि गूंथने का काम महिलाएं करती थी, अपने घर की औरतें। आज कहाँ वो व्यवस्था? ठीक है, आज हम संपन्न हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब भूल जाए, हमारी व्यवस्था भूल जाए, हमारे संस्कार भूल जाए। संस्कार बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है, बच्चों को डालना पड़ता है, बड़ों का काम है। आज की लड़कियां, इसमें बड़ी लड़की जो कि 50 साल के आसपास में है, वो आज आगे आ रही है, वो भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। यानी आज का 50 साल का बच्चा, लड़का या लड़की ग्रेजुएट है। आज उनके भी बच्चे ग्रेजुएट है। और दो पीढ़ी जब ग्रेजुएट आपस में बात करती है तो वो बोलते तुम्हारी जमाना अलग था, ये बोलता तुम्हारा जमाना अलग था। जमाना वही है, सिर्फ हमारी सोच बदल गई है। और लड़कियां खास करके और लड़के खास कर, लड़के हमारे समाज के बहुत नादान है कि उनको लड़कियां पटाना नहीं आता। जबकि मुसलमान का एक नाम लेकर बोल रहा हूँ, खुल कर बोल रहा हूँ, मुसलमान का लड़का जो कि अंगूठा छापे, पंचर छापे, रिक्शा चलाता है, लेबर है, वो गैस सिलेंडर आपके घर में पहुंचाता है, वो आपकी लड़कियों को ये पटाखे लेके चले जाता है। क्यों भैया? पढ़े लिखे तो वो सुंदर, तो वो लड़कियां पर सुंदर। वो क्यों? क्योंकि लड़कियां बड़ी होते जा रही है। मानवीय आवश्यकताएं की पूर्ति कैसे होगी? पहले 17 साल में शादी हो जाती थी, मैट्रिक हुई नहीं, मेरी शादी, मेरी पत्नी मैट्रिक हुई नहीं, इसकी क्या शादी हो गई? तो हमने क्या किया? आज हमारी लड़की बोलती है मैं अभी नहीं करती। अरे क्यों भाई? तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज को संभालेगा कौन? तुम लड़कियां नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? माता पिता नहीं संभालेगा तो समाज में ठेका नहीं रहेगा। समाज का काम है कि कोई गलत काम हो रहा है तो सब लोगों ने साथ मिल करके, एक दूसरे को सहयोग करके साथ देना चाहिए और गलत को गलत बोलना सीखो। नरेंद्र मोदी भी यही बोल रहा है।
मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और बोल के नहीं बोल रहा हूँ। वो एक ऐसा व्यक्ति है कि आज हमको प्रत्यक्ष में, आज मेरी 82 साल की उम्र के अंदर में मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बोलता है सबका साथ सबका विकास। फिर हमने क्यों नहीं बोल रहा कि हमारा समाज है। आज भगवान ने ठेकेदारों को चारों तरफ से संपन्नता का गुण दिया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक लाल पीले हो रखे हैं। कोई भिखारी समाज का ठेकेदार नहीं बना है कि घर में खाने को नहीं है चलो ठेकेदारी कर लो समाज की। वो संपन्न है, काल में घूमता है। मेरे को अच्छे से याद है, कामठी के अंदर में महाराष्ट्र मराठा सोना समाज कोई संगठन नहीं था, वहां एक व्यक्ति हुआ करता था, फकीर चंद नाम था उसका, फकीर चंद गुरव। आज इतने साल 50 साल के बाद में भी कोई उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ तो समझ लेना कुछ किया होगा उसने, तभी मैं उसका नाम ले रहा हूँ। क्या नाम लिया, क्या काम किया उसने। एक दिन उसने मेरे को बोला, प्रकाश, मेरा नाम प्रकाश वर्मा है, प्रकाश अपने को समाज को संगठित करना है। वो मराठा सुनार, मैं मारवाड़ी। हमारे गांव में मराठा सुनार बहुत ज़्यादा थे, मारवाड़ी सुनार 2-4 घर थे। तो बोले प्रकाश अपने को समाज को इकट्ठा करना है। मैं बोले संपन्न था, औलाद नहीं थी उसको, एक भी। उसके 2 बच्चे थे भतीजे, उनको गोद लेकर के अपने पास उसके बड़ा किया। वो बोले मैं कार देता हूँ, और 10 लोगों को इकट्ठा किया, 5 लोगों को कार के अंदर में बैठा और पेट्रोल का सारा खर्चा दिया है। और पूरे विदर्भ का हमने दौरा किया, 8-8 दिन का दौरा किया। और समाज, मराठा समाज एकत्रित हो गया, सोनार समाज, मारवाड़ी सोनार समाज इकट्ठा नहीं हुआ, एकत्रित नहीं हुआ। आज वो प्रश्न इसलिए मन में आ रहा है कि हम समाज को सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे। वो व्यक्ति आगे चलकर फकीर चंद गुरव पूरे महाराष्ट्र प्रदेश स्वर्णकार समाज, मराठा स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष बना और उसकी बात को सब लोगों ने, आज वो नहीं है हमारे बीच में, पर उसके अच्छाइयों को मैं नमन करता हूँ और याद करता हूँ कि उसने कुछ किया, करके बताया। उदाहरण के रूप में मेरे जैसे व्यक्ति को आज अपने राजेश जी डल्ला, इनके से समाज को ये अपने मन की बात बोलने का अवसर मिला, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आवे, नहीं आवे, हो सकता है वो नहीं समझना चाहते हो, उसकी कोई परवाह नहीं। मेरा काम है बोलने का, बोलूँगा, क्योंकि आज भी सिर्फ बोलने की स्थिति में मैं करने को तो क्या है, दौड़ूंगा भागूंगा, काम तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं आप लोगों को सहयोग, आप लोगों को कोई भी तकलीफ है, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, हाँ, मेरे से प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। लड़कियों से एक निवेदन है कि देखो आपकी उम्र बढ़ रही है, संसार को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप बाहर मत देखो, समाज के भीतर देखो। समाज के भीतर रहोगे तो आप सुखी रहोगे। 99 क्या 100% लड़कियां जो भी समाज के बाहर गई है वो खुदकशी के लिए या उनके मर्डर हुआ है। क्या आप चाहते हो माता पिता, समाज से ठेकेदार, लड़कियां कि आपकी बहन बेटियां बेमौत मरे? आप क्या कहते तमाशा बनो, लड़कियां उद्दंड होवे। वो एक बार अगर उनके संपर्क में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। कैसे? अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वो इस प्रकार, शादी होने के बाद में 16 साल की लड़की एक बार संपर्क में पति की आती है तो वो हमेशा पति की हो जाती है। बात को समझने की कोशिश करना। समाज बंधुओं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि समाज बात को समझने की कोशिश करना कि लड़कियां अगर बह गई तो तुम्हारे बाप की भी नहीं रहेगी। तो अगर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन की बात है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, बहुत अच्छे से समझा हूँ बात को। मैंने लड़कियों से भी बात किया है। वो लड़का, अरे आज तुम जितना देखोगे लड़कों को उतना आपको विचित्रता मिलेगी। 5 उंगली बराबर है क्या? क्या था तुम्हारे बाप के पास में जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी? तो बंगला था, कार थी, मकान था, किराए के झोपड़े में रहते थे। कितने लोग रहते थे माता पिता के साथ? आज तो तुम इतने संपन्न हो कि आज सब कुछ तुम्हारे पास।
फिर भी तुमको बंगला होना, कार वाला होना, भले माँ बाप से अलग रहने को होना। बिना बड़े बुजुर्गों के परिवार परिवार नहीं होता। ये बात नोट कर लो आप कि बिना बड़े बुजुर्गों के परिवार परिवार नहीं होता। मौसी, बुआ, ननद ये नहीं रहेंगे तो परिवार कहाँ से कहलाएगा? कौन किसका मान सम्मान का तुम्हारा सामाजिक कार्य के अंदर, घरगुती कार्य के अंदर में तुम्हारा की रौनक कैसे बढ़ेगी? इनके बिना रौनक नहीं बढ़ने वाली। बुआ, ननद, चाचा, चाची, भाभी, बहन, ये है हमारे संस्कार, ये सामाजिक हमारे लोग जो हमें प्रोत्साहित करते आगे बढ़ने के लिए कि आपके क्या बढ़िया कार्यक्रम किया। भले ही 4 लोग इकट्ठे रहे, लेकिन क्या बढ़िया। पैसे का भूखा नहीं है समाज, सिर्फ प्रेम का भूखा है। आप दूसरी बात मैं फिर से एक बात पुनः उच्चार करता हूँ कि समाज को नेग्लेक्ट मत करो, रिश्तों को नेग्लेक्ट मत करो, रिश्ते के साथ जुड़ो, इतना बोलता हूँ। अब मैं राजेश जी से निवेदन करता हूँ कि उनके मन में अगर इतना सब सुनने के बाद अगर कोई विचार आया है तो मुझसे प्रश्न करें, भरसक कोशिश करूँगा कि वो उनका उत्तर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राम। आज हमारे चैनल के माध्यम से मेरे बड़े भ्राताश्री ने अपने मन के भाव व्यक्त किए। मेरे भ्राताश्री सच्चे बात कहते हैं और निर्भय होकर कहते हैं। हो सकता है मेरे भाई साहब के कुछ शब्द किसी के मन को लगे हो, तो उनका उद्देश्य किसी का भी मन दुखाने का नहीं है। वह जो उनके मन के अंदर है भावना वो उन्होंने व्यक्त की। और हमें तो हमारे ज्येष्ठ बहादुरों का सदा मार्गदर्शन ही चाहिए। मैं उनसे यही कहूँगा, भाई साहब आपने जो कहा है कुछ भी गलत नहीं कहा है। जो आज का चलचित्र है, जो चल रहा है दुनिया में, उसी के ऊपर आपने कहा, या कोई आपने कोई सपना तो नहीं गिरा कि आप अपने मन के भाव व्यक्त करो, लेकिन आपने सच्चाई प्रकट की। और सच्चाई कभी कभी कड़वी गोली भी लगती है, मगर कड़वी गोली दवा का काम करती है। मैं यकीनन कहता हूँ मेरे भाई साहब के कुछ कठोर शब्द भी है, मगर वो आपको दवा के रूपी है। उस पर अमल कीजिए, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। और मेरे लिए तो मेरा हर ज्येष्ठ बांधव सम्मान के काबिल है, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी माता रहो, चाहे मेरी भतीजी रहो, कोई भी बांधव रहो। अजमेर जी के सभी वंशज मेरे लिए अनमोल रत्न है। उनमें से एक ये रत्न है। आज इन्होंने हमारे चैनल पे आए, अपने मनोवक्त व्यक्त किए। हाँ, मेरे भाई साहब की थोड़ी वाणी कठोर है, मगर कहते हैं ना कड़वी गोली ही काम करती है, तो निश्चित ही भाई साहब की वाणी भी अपना असर दिखाएंगी और हम सभी उनके बात पे अमल करेंगे। और मैं क्या कहूँ, मैं तो विद्यार्थी हूँ, ये तो अपने आप में विद्यालय है। और मैं गुरुजन से क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई साहब से, भाई साहब आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरे एक सवाल का जवाब आप बड़े तन मन धन से दीजिए। आज के जो हमारे हालात हैं, जैसे भी है, बुरे हैं, अच्छे हैं, अगर हमें सफलता की ओर बढ़ना है और समाज को ऊंचाई पे लेके जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, हर व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित होता है वो चाहता है कि समाज आगे बढ़े। उसका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना निश्चित है कि कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं समाज हमारा ऐसी जो आज सोच है उसके अंदर तो जनरली ऐसे ही चल रहा है। परंतु उन सब के लिए एक ही इलाज है कि समाज ने तेरी मेरी करना छोड़ो, सबको साथ में लेके चलो, उनको मनोबल बढ़ाओ, बच्चों का भी मनोबल बढ़ाओ, बच्चों को सामाजिक कार्य के अंदर में आगे लेके बागडोर उनके हाथ में सौंपो। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर, पूरा औरंगाबाद शब्द हटा दिया है, तो छत्रपति संभाजी नगर के अंदर में जहाँ की मेरा छोटा बेटा रहता है, वहाँ पे पूरी बागडोर युवाओं के हाथ में है।
पूरी बागडोर युवाओं के हाथ में, बड़ों का, बुजुर्ग का आशीर्वाद है, उनके साथ तो सहयोग है, लेकिन पूरा वो लोग, बच्चे लोग ही संभाल रहे हैं। इसी प्रकार से सभी जगह, सभी कार्यक्रमों के अंदर में और नई परंपरा के साथ में हमें बच्चों को आगे लाना, उनको समझाना, सिखाना है और उनको ये बोलना है कि मन को थोड़ा सा साथ में लेके चलो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। बस इतना ही बोलूँगा, इसके बाद और दूसरा कुछ अगर है तो बताइए। आज हमारे भाई साहब ने सबसे अनमोल बात ये कही है कि हमें युवा बच्चियों को आगे लाना है और उनका मार्गदर्शक बनना है। तेरा मेरा भाई भतीजा हुआ खुशी मोह, इसे त्यागना होगा और जाजम पे नहीं, हमें दिल से दिल मिलाना होगा, हाथ से हाथ इतना मजबूत बनाना है कोई चाहे भी तो तोड़ ना सके। मैं दावा करता हूँ वो दिन हर नया क्षत्रिय स्वर्णकार भाई अजमेर जी का वंशज अपने घर में घी के दिए जलाएगा। बस टांग खिंचाई बंद करो, हाथ से हाथ पकड़ो और मजबूत संकल्प बनाओ। आसमान की बुलंदी पे हमारा समाज का नाम निस्संदेह चमकेगा और सबसे अग्रणी पे रहेगा। बस ये विशेष मुलाकात को मैं आज यही विराम देता हूँ। जय अजमेर, जय सोहा। मैं